नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। पहले दिवाली के दिन दिए जलाए जाते थे, लेकिन अब दीपावली के कई दिनों पहले ही झिलमिल रोशनी चकमगाने लगती है। घर से लेकर बाजार तक रंग बिरंगी रोशनी से नहा जाते हैं। देश भर में दीपावली कल मनाई जाएगी, लेकिन खुशियों के इस त्योहार का रंग कई दिनों पहले से ही देखने को मिल रहा है। एक एक कोना जगमग है, एक एक आंगन रोशन है, हर दीवार पर लड़ियां हैं, पूरा शहर रोशनी में नहा रहा है। ये तस्वीरें हीरो की नगरी कही जाने वाली सूरत की हैं। दिवाली ने दस्तक क्या दी, पूरा शहर हीरो की तरह चमक उठा। घरों से लेकर बाजारों में और छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल रोशनी में नहा रहे हैं। छोटे छोटे बल्बों से निकलती रंग बिरंगी रोशनी इस बात की तस्दीक कर रही है कि खुशियों का त्योहार आ गया है। दिवाली पर सूरत की रौनक देखने लायक होती है। गुजरात का महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर होने की वजह से यहाँ के बाजारों की सजावट देखने लायक होती है। अब इंदौर को भी देख लीजिए, लगता है आसमान के सितारे जमीन पर उतरकर दुकान और मकान की दीवारों पर सज गए हैं। घर हो या दफ्तर, हर जगह झिलमिल रोशनी नजर आती है। सरकारी दफ्तरों से लेकर सड़कों तक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इंदौर का राजबाड़ा देखने लायक है। दिवाली आते ही इस ऐतिहासिक धरोहर को 5 दिनों के लिए हजारों बल्बों से सजाया जाता है। सारे ही सिटीज बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटनिंग होती है दिवाली के टाइम पे, बट इंदौर इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। स्पेशली ये राजबाड़ा जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी लाइट्स होती है। जस्ट लाइक कि हम किसी और जगह पर आ गए हैं। इंदौर में बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है इस बार। ये आप लोग के इधर मॉल्स हैं जो C21, मल्हार, इन सब में लाइटिंग का सिस्टम इतना अच्छा किया इस बार, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी भी रंग बिरंगी रोशनी से नहा रही है। बाजारों में खूब सजावट की गई है। लोगों ने अपने घरों को भी सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भगवान के घरों यानी मंदिर भी रोशनी में नहा रहे हैं। मनमोहक रोशनी और शानदार सजावट, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पहले दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, खुशियों के इस त्योहार के रंग रूप भी बदलते गए। अब तो लोग रोशनी के लिए दिवाली के दिन का इंतजार नहीं करते, बल्कि दिवाली के कई दिनों पहले से ही घरों, दुकानों और बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी वाली लड़ियां टंग जाती हैं। इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई शहरों में दीपावली की धमक शुरू हो चुकी है। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले में एक साथ 1 लाख दिए जलाकर दीपावली उत्सव का आगाज हुआ, तो जयपुर में रंगारंग आतिशबाजी की गई। लो आ गई दिवाली, सज गई दीपों की माला, रंगारंग आतिशबाजी से नहा गया आसमान। यूं तो दिवाली मंगलवार को है, लेकिन देश के कई हिस्सों में दिवाली का उत्सव शनिवार से ही शुरू हो चुका है। ये अलौकिक तस्वीर पुणे की है। शहर के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा महल में करीब 1 लाख दिए एक साथ जगमग हुए, तो नजारा देखने लायक था। किसी ने दियों से जलते दीपक की आकृति बनाई, तो किसी ने माता लक्ष्मी को दीपों से जीवंत कर दिया। पुणे में दीपों की इस परंपरा की शुरुआत 250 साल पहले हुई थी, जिसे कुछ व्यवधानों के बाद 2002 में चैतन्य हास्य योग मंडल ने फिर शुरू किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और दिवाली का जो पहला दिन मनाया जाता है, पहला दिया जो लगता है, वो आज से ही शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो आज से दिवाली का जो फेस्टिवल है वो आज से चालू हो जाता है। दिवाली का पहला दिन वसुबारस यहाँ शनिवार वाड़े के सामने दिया जला के हम मनाते हैं। पुणे में 1 लाख दीप पंक्तियों से दिवाली की शुरुआत हुई, तो जयपुर के SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर भव्य आतिशबाजी से दिवाली आने का ऐलान किया गया। पुणे से पंकज खेलकर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजधानी दिल्ली भी रोशनी में नहा रही है। घर से लेकर बाजार तक जगमगा रहे हैं। मंदिरों को भी खूब सजाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता प्रियंका कांडपाल की ये रिपोर्ट।
रोशनी के त्योहार दीपावली में पूरी दिल्ली जगमगा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं झंडे वालान में और यहाँ पर हनुमान मंदिर को खास तौर से दीपावली के लिए सजाया गया है। यहाँ पर हनुमान प्रतिमा स्थापित है जो कि 108 फुट मानी जाती है। पूरे मंदिर को आप यहाँ देख सकते हैं कि खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ हनुमान मंदिर के साथ ही काली मंदिर है। इन दोनों ही मंदिर को दीपावली के पूरे ओकेजन के लिए सजाया गया है। अगर बात करें झंडेवालान की बिल्कुल पास की मार्केट करोल बाग की, तो वहाँ पर भी हर जगह जो है इसी खूबसूरती से मार्केट को भी सजाया गया है। जाहिर है दीपावली है तो ऐसे में पूरी दिल्ली जगमगा रही है। एक अगर मार्केट की बात करें या मॉल्स की बात करें या होटल्स की बात करें, हर जो जगह है दिल्ली में वो बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। और जाहिर है कि दीपावली रोशनी का त्योहार है तो हर जगह यहाँ रोशनी देखने को मिल रही है। अगर हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूरी लाइट्स यहाँ लगी हुई है। ऐसा ही नजारा पूरी दिल्ली में है। साथ ही अगर सिक्योरिटी की बात करें तो उसके भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। हर किसी की कोशिश होती है दीपावली को खास बनाने की। कहीं दिए को लेकर प्रयोग किए जाते हैं तो कहीं पटाखों को लेकर। विशाखापत्तनम और कोल्हापुर का आसमान तक जगमगा उठा जब अनूठे दिए जलाए गए। पूरे आसमान पर फैल गई जगमगाती रोशनियां, रात के आकाश में छोटे छोटे चमकते चांद। यह नजारा है विशाखापट्टनम के हवा महल का, जहां दिवाली से पहले पूरा समा रोशनियों से नहा गया और इस नजारे को देखकर जो जहां था वहीं रुक गया। विशाखापट्टनम के आसमान की खूबसूरती में चार चांद लगाती ये रोशनियां दरअसल एक एनजीओ की करामात थी। वाका फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने विशाखापट्टनम में ग्रीन दिवाली का पैगाम देने के लिए ये नायाब और चमचमाता तरीका चुना और आसमान में उड़ती 500 लालटेनों से जगमगाती इस शानदार शाम को नाम दिया गया लाइट द नाइट, यानी रात को रोशनियों से सराबोर कर देना। कोलकाता के नौजवानों की तरह ही वाका फाउंडेशन के सदस्यों ने भी इस दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया है। इस मौके पर वाका फाउंडेशन के सदस्यों ने लोगों को दिवाली पर जलने वाले पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के नुकसानों के बारे में बताया। ये पहली बार नहीं है जब विशाखापट्टनम के आसमान में नेक पैगाम देती ये रोशनियां चमकती दिखी हों। पिछले साल भी दिवाली के त्योहार पर इन लोगों ने एक ऐसा ही आयोजन किया था और उसकी कामयाबी के बाद ही इस साल भी स्काई लैंटर्न्स को छोड़कर लोगों को प्रदूषण के बारे में बताने का फैसला किया गया। वाका फाउंडेशन से जुड़े लोग इस तरह की तकरीबन 12,000 लालटेन देश के अलग अलग शहरों में छोड़ चुके हैं और इनका टारगेट दिवाली के बाद भी देश के बड़े शहरों में ऐसे ही आयोजन करना है। The message what we want to spread through this event is to have a pollution-free Diwali. This lanterns are made up of paper and it's a carbon which can easily get abolished in the air. So this is kind of a beauty and a very sweet message what we want to send to have a very safe and eco-friendly Diwali. आसमान में जगमगाती लालटेनों को छोड़ने के बाद विशाखापट्टनम में इस शाम में डांस के प्रोग्राम का तड़का भी लगाया गया, जहां ग्रीन दिवाली का पैगाम देते इन लोगों ने एक अलग ही अंदाज में अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा। विशाखापट्टनम की तरह ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक स्कूल में 100 से ज्यादा स्काई लैंटर्न्स को आसमान में छोड़ा गया। फर्क सिर्फ जगह का था, लेकिन मकसद एक ही था, लोगों का ध्यान खींचने वाले तरीकों के जरिए दिवाली को और बेहतर बनाने की कोशिश करना। देखने में इस किस्म की कोशिशें भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन ऐसी ही कोशिशों के बलबूते हम और आप खुशियों और रोशनियों के इस त्योहार को सही मायनों में मना सकते हैं। इस बार की दीपावली कुछ लोगों के लिए अलग अंदाज में मनाने का एक मौका है और अलग अंदाज में मनाने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। संदेश है इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का। आइए आपको दिखाते हैं कोलकाता में लोग कैसे दीपावली मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। न फुलझड़ियों से निकलता दमघोटू धुआं, न पटाखों के फटने का कान फोड़ू शोर। दिवाली पर इस बार जगमगाएगा आसमान। इस बार दिवाली मनाई जाएगी एक नए अंदाज में।
हर साल दिवाली की रात पर पटाखों का शोर और धुआं लोगों का सोना दूभर कर देता है, लेकिन कोलकाता में इस साल की दिवाली को खास तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, कुछ इस तरह से दिवाली पर जगमगाएगा कोलकाता का आसमान। कोलकाता में आईसेक नाम के एक संगठन से जुड़े नौजवानों ने इस दिवाली को इको फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है और इस नेक मकसद के लिए इन नौजवानों ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 5000 से ज्यादा जगमगाती लालटेनों को आसमान में छोड़ा। जगमगाती लालटेन आसमान की तरफ बढ़ी चली जा रही हैं और रात का स्याह आसमान इन रंग बिरंगी लालटेनों की रोशनी से पूरी तरह रोशन हो गया है। दरअसल इन नौजवानों की कोशिश के पीछे मकसद था दिवाली के शुभ अवसर पर लोगों के बीच पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का पैगाम देना। हर बार दिवाली पर देश भर में पटाखे जलाए जाते हैं। इन पटाखों की रोशनियां देखने में तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा सच बेहद खतरनाक होता है। पटाखों से निकलने वाले धुएं से वातावरण में जहरीले तत्व मिल जाते हैं जो प्रदूषण की वजह बनते हैं। इतना ही नहीं, कई पटाखे ऐसे भी होते हैं जो इस्तेमाल करने पर धमाकों जैसी आवाज करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए आईसेक ने कोलकाता में इस रंग बिरंगे इवेंट का आयोजन किया। दिवाली पर प्रदूषण को कम करने के साथ ही साथ कोलकाता के आसमान में जगमगाती इन लालटेनों ने एक और संदेश भी दिया और ये संदेश था बाल मजदूरी को रोकना। हर साल पटाखों की फैक्ट्री में बाल मजदूरों के काम करने की खबरें सामने आती हैं। माना तो ये जाता है कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन कभी कभी पटाखे आपकी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं और उनसे आग का खतरा भी रहता है। लेकिन अब बाजार में ऐसे पटाखे हैं जिन्हें ना धुआं निकलने वाला है और ना कोई प्रदूषण होने वाला है। और खास बात यह है कि वो पटाखे चलाए भी जाते हैं रिमोट की मदद से। रिमोट दबाइए और लीजिए धड़ाधड़ चलने लगे पटाखे। जी हाँ, ये पटाखा खास है क्योंकि इसे जलाने की जरूरत नहीं होती। बस रिमोट दबाइए और आतिशबाजी का लुत्फ उठाइए। इतना ही नहीं, इस पटाखे को आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार चला सकते हैं। न ही कोई प्रदूषण, न ही कोई कूड़ा कचरा। साल की वारंटी है इसकी, जब मर्जी तब यूज कर सकते हो। कोई करंट नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। 1 साल की वारंटी है। आराम से 3-4 सीजन जा सकते हो। उसके बाद खराब भी हो जाए तो रिपेयर कर सकते हो। इसका 1500 है, 1500। ये 25 से 30 सेकंड तक चला सकते हो। 40 सेकंड जाने के बाद 7 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे, 7 मिनट के लिए। ग्राहकों को भी रिमोट वाली आतिशबाजी खूब लुभा रही है। इनमें पटाखे जैसी आवाज भी है और रोशनी भी। करीब 1500 रुपए में मिलने वाला रिमोट पटाखा इको फ्रेंडली होने की वजह से अब तक पटाखों से दूर रहने वालों को भी पसंद आ रहा है। एक्चुअली ये लड़ी नहीं है पर एक लाइट है, इसमें ये पटाखे बोलती है, तो इससे हम इस बार दिवाली मनाएंगे। ये बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है, देयर इज नो पोल्यूशन एंड द साउंड इज आल्सो वेरी गुड। अच्छा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और काफी इकोनॉमिक है। ऐसे भी नहीं है कि भाई पब्लिक की पहुंच में ना हो या कुछ है। और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, ना कोई रेडिएशन है। बाजारों में इस पटाखे की खूब डिमांड है। वजह कई है। एक बार खरीदिए और कई सालों तक चलाइए। कहीं भी बैठिए, रिमोट दबाकर पटाखे चलाइए। जितनी बार मन करे उतनी बार चलाइए, लेकिन न धुआं निकलेगा और न ही किसी तरह का डर।